बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज बन रहा है पकोड़ा प्रीमिक्स। रमज़ान में आप इसको बनाकर रखें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, ये मैंने ब्राउन करके रख लिए हैं, और 1 किलो बेसन की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सारी चीज़ों की क्वांटिटी मैंने ऊपर मेंशन भी कर दी है और मैं आपको वीडियो भी दिखा रही हूँ। आप इस रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं। मैं 1 किलो की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये हम किस तरीके से सेव करके इसको रख सकते हैं, सारे ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। हम अपनी रेसिपी को बनाना करते हैं स्टार्ट। ये मैं सूखा धनिया, इसको हम रोस्ट करेंगे। जो जो चीज़ें मैं रोस्ट करूँगी वो सारी चीज़ों की क्वांटिटी मैं ऊपर मेंशन भी कर रही हूँ और वीडियो भी साथ साथ आप देख लें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप ये रमज़ान में बनाकर रख लें तो टाइम की बहुत बचत होगी इंशाल्लाह। ये चीज़ों को मैं रोस्ट करूँगी। जो जो चीज़ें मैं रोस्ट करूँगी वो भी आपके सामने हैं और जो हम ऐसे ही डालेंगे वो भी। इंशाल्लाह फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें मैं रोस्ट कर लूँ, जिनको रोस्ट करूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी अजवाइन 1 बड़ा चम्मच भरकर। इसको हमने हल्का सा ही ब्राउन करना है क्योंकि पैन हमारा गर्म है। और ये है अनारदाना, ये थोड़ा गीला था इसलिए मैं इसको भी रोस्ट करूँगी। अगर आपके पास ड्राई हो तो आप उसको रोस्ट ना कीजिएगा। ये सारे मसाले मैं इकट्ठे एक प्रांत में डालकर इनको हम मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे मोटा सा। ज़्यादा बारीक हमने इसका पाउडर नहीं बनाना। और ये प्याज बड़े साइज़ के 3 बड़े साइज़ के प्याज मैंने लिए और ये मैं ब्राउन कर लूँगी। जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाए थे ब्राउन किए हुए, ये वही प्याज हैं। इसको भी ब्राउन कर लूँगी। ब्राउन करने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। 1 किलो है ये बेसन, इसको मैंने छान कर रख लिया है। छानने के बाद इसमें एक होल सा बना लें और इसमें हम सारे अपने मसाला जात मिक्स करेंगे। आप इस रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं और इससे हाफ भी कर सकते हैं, ये आपकी फैमिली के मुताबिक है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप इसको डबल कर लें। ये है प्याज, इसको मैंने लाइट ब्राउन कर लिया था और ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठंडा होने के बाद ही हम इसमें शामिल करेंगे, गरम गरम आपने इसमें शामिल नहीं करने। और ये हैं मसाले जो मैंने अभी रोस्ट किए थे, इनको मैंने दरदरा सा मिक्सी जार में डालकर पीस लिया था। ये भी आपने ज़्यादा बारीक नहीं करने। 6 चम्मच भर कर मैं इसमें शामिल करूँगी। अगर आप मसाले ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप मसाले ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये 1 किलो के लिहाज से मसाले हम कम खाते हैं, इसलिए मैं इसमें 6 चम्मच ही शामिल करूँगी। एक चम्मच भर के मैं इसमें शामिल करूँगी, 2 चम्मच भर के मैं इसमें शामिल करूँगी नमक के। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आप ये रमज़ान में बना कर रख लेंगे तो आपका टाइम बहुत कम लगेगा। अगर ये पहले ही बना कर रखा होगा, बस इसमें बाद में हम शामिल करेंगे जब हम पकोड़े बनाएंगे। इसमें फिर हम शामिल करेंगे बेसन। बेसन में हम शामिल करेंगे आलू और पालक, सब्ज़ मिर्च। बकाया सारे मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं।
सारी चीज़ों को अच्छे से कर लें मिक्स। इतना मिक्स करें कि सारी चीज़ें अच्छी तरह यकजां हो जाएं। आप खुले मुंह वाला बर्तन लें, उसमें भी डालकर मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद इस तरह एयर टाइट, जब आपके पास अगर जार है वो ले लें। ये मेरे पास प्लास्टिक का ही डिब्बा पड़ा था, मैं इसमें ही इसको डाल लूँगी और सेव करके रख लूँगी। ये थोड़ा बच गया था, इसको मैं दूसरे डब्बे में डाल लूँगी। ये मैंने दोनों डब्बों में इसको डाल लिया है। डालने के बाद हम इसको फ्रिज के बगैर भी रख सकते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा है। अगर गर्मी ज़्यादा हो तो आप इसको डब्बे को फ्रिज में रख दें, ताकि इसमें सुंडियाँ वगैरह ना डलें। ये हमारा प्री मिक्स बनकर हो चुका है रेडी। अब मैं आपको पकौड़े बनाना भी बताऊंगी इसी प्री मिक्स से। बस हमने आलू लेने हैं। आलू के बाद आलूओं को हमने 10 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख देना है। भिगोने के बाद हम इसको अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे। ये मेरे पास पालक थी फ्रीज़ की हुई। पालक का मैंने आपके साथ पालक की रेसिपी भी शेयर की थी। ये मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई है। आप भी रमज़ान में पालक को फ्रीज़ करके रख लें, ये भी बहुत आसान तरीका है। आलू और प्याज, अगर आप इसके अलावा और मसाले इसमें डालना चाहते हैं, वेजिटेबल वगैरह, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आलू और पालक का ही इस्तेमाल करूँगी इस प्री मिक्स में। आप अपनी पसंद की इसमें वेजिटेबल भी शामिल कर सकते हैं, बंद गोभी वगैरह। इसमें मैं पानी बहुत कम ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि पालक हमारी फ्रीज़ की हुई थी। सारे मिक्सर को डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। पकौड़ों की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई है। बहुत मज़ेदार पकौड़े बनते हैं। इस रेसिपी को आप फॉलो करें। ये देखें मैं कितना पानी इसमें इस्तेमाल करूँगी, बस इससे ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो ये हमारे पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बस इस तरह का ही हमें मिक्सचर चाहिए। आप इसको बनाकर 10 मिनट पहले रख दें तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब हम इसके बना लेते हैं पकौड़े। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो की रेसिपी